तरह कि भाई फिजिकल मेडिकल एक साथ करा लिया, जो इस पिछली बार इन्होंने नया तरीका खोजा था। इस बार भी जो बच्चे फिजिकल के लिए फिजिकल क्लियर कर जाएंगे उन सबका मेडिकल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। प्री मेडिकल में पास हुए तो रियल मेडिकल में फेल तो नहीं होंगे। प्री मेडिकल में ये हर कोई जो छोटी से छोटा पॉइंट आपका हो सकता है उन सब पे गौर करते हैं। और भाई अगर मुझे लगता है कि प्री मेडिकल आपका एकदम सेफ क्लियर कर दिया इन्होंने, जो अब मैं प्री मेडिकल की जानकारी देने वाला हूं आपको कि कैसे आप प्री मेडिकल कराएंगे, तो प्री मेडिकल में अगर आप सबको पास कर दिया तो निश्चित तौर पर रीमेडिकल में कोई भी समस्या नहीं आती है। 99% नहीं आएगी, 1% में तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप प्री मेडिकल से अपने आप को कंफर्म समझिए कि हाँ आप रियल मेडिकल में निश्चिंत होकर के जाइए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि जिन लोगों जो इनको पहले भी रीमेडिकल मिला है, जो बच्चे मेडिकल में फेल थे, इन्होंने वो पॉइंट पकड़ा है प्री मेडिकल में कि भाई आपका ये पॉइंट है अंजू जी। फिर बच्चा कहता है हाँ जी मुझे पहले भी मिला है पॉइंट, फिर आपने इलाज क्यों नहीं कराया? जी नहीं कराया, पढ़ाई में लग गया, अब करा लो, अब भी पास हो जाओगे। फिर ये बताते हैं कि कैसे करा सकते हो आप अपना इलाज और कैसे आप कितने दिन में फिट हो सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको फिर सुननी चाहिए। वो काउंसलिंग है, वो ये लोग करेंगे। ठीक है, आपकी कोई कमी है तो फिर उसके बारे में आपको सुन के जाना पड़ेगा। प्री मेडिकल कहाँ होगा और क्या चार्ज देना होगा? और जब आपका प्री मेडिकल ये आरडब्ल्यूए के ऑफिस में होगा, आरडब्ल्यूए का ऑफिस, इसको आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो रोजगार विद अंकित लिखना, आरडब्ल्यूए नहीं, आरडब्ल्यूए यहाँ ग्रेटर नोएडा में हर सेक्टर का आरडब्ल्यूए होता है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, इसका मतलब ये भी है यहाँ ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो रोजगार विद अंकित आप समझना इसको। ठीक है, तो आरडब्ल्यूए के दो मतलब है ग्रेटर नोएडा के अंदर। चलिए, तो रोजगार विद अंकित का ऑफिस है ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क 3rd में। तो यहाँ पर आपका होना है, आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा KP3 नॉलेज पार्क 3 में। ठीक है, और ये कैसे आ सकते हैं? आप मेट्रो से आ सकते हैं, दिल्ली जो ट्रेन से बच्चा आना चाहिए वो ट्रेन से दिल्ली आ जाए, गाजियाबाद भी उतर सकता है। दिल्ली से थोड़ा आसान रहता है आना, गाजियाबाद से थोड़ा टफ रहता है यहाँ आना। तो दिल्ली आए तो दिल्ली से फिर मेट्रो लें, कहाँ की? नोएडा की। फिर नोएडा से मेट्रो ग्रेटर नोएडा की मिलेगी। ग्रेटर नोएडा पे नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन है, वहां आपको उतरना है। वहां से आपकी 3 या 4 किलोमीटर पड़ता होगा, ऑटो लेकर के यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा प्रोसेस। और जो बच्चे बस वगैरह से आते हैं तो 0 पॉइंट, यमुना एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट बोलते हैं उसको, या परी चौक वो उतरे। परी चौक के नियर आप ये समझ सकते हैं, ग्रेटर नोएडा में परी चौक याद रखना। ठीक है, चलो फेमस पॉइंट है ग्रेटर नोएडा का परी चौक। प्री मेडिकल किस समय, कहां और किस किस दिन होगा? प्री मेडिकल किस समय, कहां और किस किस दिन होगा, ये मैं अभी आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। 6 बजे से सुबह स्टार्ट कर देंगे हम, सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर देंगे भाई। किस किस दिन होगा इसके लिए अभी बता रहा हूँ, लड़कियों का किस दिन होगा इसके लिए भी अभी जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं फिजिकल के लिए जो बच्चे परेशान हैं, फिजिकल आरडब्ल्यू फिजिकल गुरु हमने एक चैनल बनाया है। इसमें लाइव क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो हमने डे वाइज शेड्यूल शुरू कर दिया है। डे 4 यानी किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हर दिन सर आपको एक्सरसाइज कराएंगे। 25 डेज अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज कर ली तो आपकी फिजिकल की स्ट्रेंथ इतनी डेवलप हो जाएगी कि आपको रनिंग में सांस फूलने की दिक्कत और ये सारी समस्याएं दूर रहेंगी। आप प्लीज इन वीडियोस को फॉलो कर लेना। घर पे ही एक्सरसाइज करनी है, बीच में हफ्ते में 1 दिन दौड़ के लिए जाना है, वो सर बताते रहेंगे इन वीडियोस में। तो 25 दिन अगर आप कर सकते हो तो ये फिर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। 40-45 मिनट की ट्रेनिंग होती है डेली। इस चैनल पे 25 क्लासेस चलेंगी, 4 हो चुकी हैं। ठीक है, आप शुरू से देखना शुरू कर दो, बस 4 दिन बाद खत्म हो जाएंगी। 4 हो चुकी हैं तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखेंगे खुद ही कि आप फिजिकल में बहुत ही अच्छे हो गए हैं। ठीक है, इसका फायदा मिलता है। और जिनको कोई समस्याएं हैं उनको हम लगातार इस वीडियो सेक्शन में डाल रहे हैं, तो ये लाइव सेक्शन में मिलेंगी। लाइव होती है सुबह 5:30 बजे डेली सर उठाते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं आपको। और ये वीडियो सेक्शन में कि आपको कोई समस्याएं हैं तो वो कैसे कैसे दूर करनी है हमें, ये वीडियो सेक्शन में और शॉर्ट्स में वो चीजें मिलेंगी, आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ प्री मेडिकल की, इसकी जानकारी दे रहा हूं आपको। लिंक दे दिया है हमने कमेंट बॉक्स में कि आपको नेम डालना है, जेंडर डालना है, स्टेट डालना है, किस स्टेट से आ रहे हैं, मार्क्स, अपलोड स्कोर कार्ड। आप प्री मेडिकल के लिए आएंगे तो जरूर आएंगे, तो ही जरूर भरना, वरना हमारी व्यवस्था खराब होती है। नहीं आ पाएंगे तो प्लीज इसको भरना, अभी क्लियर नहीं है तो इसको भरना। ठीक है, आप किस डेट को आ रहे हैं? हमने 2 ही डेट रखी है सभी बच्चों के मेडिकल के लिए, 24 जुलाई और 25 जुलाई। जो बच्चा आना चाहे इन्हीं 2 डेट्स में आ सकता है आरडब्ल्यूए के ऑफिस ग्रेटर नोएडा में। आप कहो कि सर मेरे को आना जरूरी है क्या, मैं प्री मेडिकल अपना कहीं और भी करा सकता हूँ? करा सकते हो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो ये भी आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। तो भाई 24 जुलाई को यहाँ हमने बुलाया है 130 से प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं वो इस दिन आ जाए। एसएससी जीडी में जिन बच्चों का 130 प्लस स्कोर है वो 24 जुलाई को उनको आना है, और जिन बच्चों का 130 से कम वो इस दिन आना है उनको।
25 जुलाई को, क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं वो ज्यादातर 25 जुलाई को बैठेंगे, 25 जुलाई को, क्योंकि अधिकतर बच्चों के अदर स्टेट्स में कम है क्योंकि उनके कम पे मेरिट जाती है। तो 24 जुलाई एसएससी जीडी आसपास के डिस्ट्रिक्ट की ज्यादातर स्टेट ज्यादा होंगे, ये दूर के हैं, इसलिए हमने इनको बाद में रखा है। और लड़कियों को हमने जो रखा है वो 25 जुलाई को ही रखा है। 25 जुलाई को गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, उनको 25 जुलाई ही चुनना है, ठीक है। तो 2 दिन हमने प्री मेडिकल की व्यवस्थाएं आपके लिए की हैं। तो 24 जुलाई और 25 जुलाई आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था से लेकर के हम रखेंगे, ये सारा इंतजाम ये हमारी तरफ से आपको होगा, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मेडिकल प्री मेडिकल करा करके, क्योंकि बच्चे यहाँ जो हमारी क्षमताएं हैं एक दिन में प्री मेडिकल कराने की, वो करीब करीब मुझे लगता है कि हम 700 बच्चों का एक दिन में करा पाएंगे, और 2 दिन में 1500 बच्चों ही शायद आ पाएंगे, मुझे जो लगता है। बाकी हम गूगल फॉर्म की इन्फॉर्मेशन से आपको ये भी बता देंगे वह जो है कितने बच्चों का कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। और बहुत ज्यादा आ गए फॉर्म तो फिर मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा और फिर मैं दोबारा फॉर्म भरवाऊंगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा आने से फिर ये होगा कि हम बता पाएंगे आपको। या तो 3 मेडिकल बोर्ड बनाए हमने, 3 अलग अलग टीम बुलाई है, क्योंकि एक टीम मुश्किल से 200-250 बच्चों का कर पाती है पूरे दिन में, क्योंकि बहुत कुछ होता है आपके एसएससीजीडी के मेडिकल में चेकिंग, ठीक है। तो सुबह 6 बजे से और रात तक ये चलेगा, किसी का कब नंबर आएगा किसी का कब आएगा, सुबह 6 बजे से आपका ये शुरू हो जाएगा। आप किस टाइम आएंगे वो आपकी इच्छा है, पर 6 बजे से आप आ जाएंगे तो भीड़ का कम सामना करना पड़ेगा। लेट होते रहेंगे थोड़ा सा लोग ज्यादा बढ़ सकते हैं। बाकी कितने होंगे, कितने बच्चों का होना है, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। कितने गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म ज्यादा है या ज्यादा बच्चों ने इच्छा जताई तो मतलब अनलिमिटेड ही हुआ। हमने देखा कि भाई हमने 1500 बच्चों का करा सकते हैं, पर दोनों दिन में 2500 का हुआ तो शायद हम कर लें एडजस्ट, लेकिन इससे भी ज्यादा हुआ तो फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, फिर मैं ज्यादा डेट्स में प्री मेडिकल की डेट्स दे पाऊंगा, ठीक है। तो अभी एक आइडिया दिया है हम लोगों ने, ठीक है। कोई और इन्फॉर्मेशन?